हम कह रहे हैं कि आपने इतिहास रच दिया है और आप पहली भारतीय महिला बन गई हैं मिसेस यूनिवर्स का क्राउन अपने सर पर सजाने वाली। तो लिटरली पिंच करती हूँ अपने आप को और देखती हूँ हाँ ठीक है, आई एम स्टिल मिसेस यूनिवर्स 2025। मैंने अब जीता तो हमें पता चला कि अच्छा मिसेस यूनिवर्स जैसा भी कोई एक कंपटीशन है जिसमें हमारी मैरिड लेडीज़ जा सकती हैं। उससे पहले हमें आइडिया ही नहीं था कि हमें भी मिसेस यूनिवर्स वहीं पे जीतना था जहाँ सुष्मिता सेन जी जीती थी। शादीशुदा महिला के लिए एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाना, तो वो मुझे लग रहा है ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? That okay, you meant for other things also rather than taking care of the house or being only a wife. तो जो pageantry का सपना है वो तो जब फर्स्ट टाइम हमारी ऐश्वर्या जी और सुष्मिता जी जीती थी वो तो तब से ही है। I absolutely encourage every woman to live to it. मैं अपनी मम्मी को बोलती हूँ मम्मी उठाओ, सिर्फ कार्डियो नहीं करना है, वेट भी उठाना है। Women empowerment and womenhood, sisterhood, pageantry is all about that. मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमारे सबके बीच में एक कॉम्पिटिटिव वाइब थी, बट हम सब बहनों की तरह रहते थे। नमस्कार, मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध और बातें अनकही में आज मेरी मेहमान है मिसेस यूनिवर्स 2025 और वो एक हिंदुस्तानी है, शेरी सिंह। 48 साल पुरानी ये कॉन्टेस्ट है, लेकिन पहली बार ये क्राउन जीतकर एक भारतीय महिला ने इतिहास रच दिया है। मुझे लगता है ये साल भारतीय महिलाओं के इतिहास रचने वाला साल है। कैसा रहा ये पूरा एक्सपीरियंस शेरी सिंह के लिए? आइए उन्हीं से जानते हैं। शेरी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि हम कह रहे हैं कि आपने इतिहास रच दिया है और आप पहली भारतीय महिला बन गई हैं मिसेस यूनिवर्स का क्राउन अपने सर पर सजाने वाली, लेकिन कैसा था ये सफ़र? क्योंकि आपके लिए कोई था नहीं जिसको आप देख सकती हैं या किसी से सीख सकती हैं। सो हाउ वाज द जर्नी? Feels like a dream that I don't want to wake up from. बट हर सुबह मैं उठती हूँ और अपने आप को एक्चुअली में अब क्योंकि अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है मुझे जीते हुए, तो लिटरली पिंच करती हूँ अपने आप को और देखती हूँ हाँ ठीक है, आई एम स्टिल मिसेस यूनिवर्स 2025। पर शेरी, क्या होता है ना, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स के बारे में हमें बहुत पता है क्योंकि एक तो हमारे देश से इतनी महिलाओं ने, लड़कियों ने कॉन्टेस्ट जीती है, सुष्मिता, ऐश्वर्या, प्रियंका, लेकिन मिसेस यूनिवर्स के बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं जानते। कुछ बताइए ना इस कॉन्टेस्ट के बारे में। जी, जो कंपटीशन है 48 इयर्स पुराना है, 48 इयर्स से चलता हुआ आ रहा है और मुझे लगता है कि एक देश में एक इंटरनेशनल चीज़ की पहचान जब होती है जब हमारा देश उसको जीत लेता है। जैसे कि मैंने अब जीता तो हमें पता चला कि अच्छा मिसेस यूनिवर्स जैसा भी कोई एक कंपटीशन है जिसमें हमारी मैरिड लेडीज़ जा सकती हैं। उससे पहले हमें आइडिया ही नहीं था। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ही ये था कि जो मैरिड वुमेन हैं उनको मोटिवेट किया जाए, वो अपने आप को एक कुकून में ना बांध के रखें और इस चीज़ को मतलब जो अपने सपने हैं उनको देखने से ना डरें। वही मेरा ऑब्जेक्टिव था और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बुल्गारियन है और जो हमारा कंपटीशन हुआ था 48 वो हुआ था फिलीपीन मनीला में और ये वही प्लेटफॉर्म और वही देश है और वही जो शहर है जहाँ पे हमारी फर्स्ट मिस यूनिवर्स बनी थी सुष्मिता सेन जी। और आई थिंक ये सारा एक प्लान होता है कि हमें भी मिसेस यूनिवर्स वहीं पे जीतना था जहाँ सुष्मिता सेन जी जीती थी। नहीं तो कोई था इस दौरान जो आपको मेंटोर कर रहा था या सलाह दे रहा था? कभी आपको लगता होगा कि भाई मैं सुष्मिता से सलाह ले सकती, ऐश्वर्या से सलाह ले सकती, तो कौन आपको बता रहा था, कौन गाइड कर रहा था? एक्चुअली जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो आपकी पूरी टीम होती है आपके साथ एंड चाहे वो वॉकिंग की हो, आपके स्पीकिंग स्किल्स हो या सारी एक पूरी टीम होती है। और जो मेरे नेशनल पैजेंट है, जो डायरेक्टर हैं, तो हम सब साथ ही काम करते हैं। तो जब लो फील होता है वो सब एक साथ आके दे वर्क टुगेदर, नॉट ओनली फिजिकल एट्रीब्यूट पे, ऑन योर मेंटल सपोर्ट ऑल्सो, दे आर ऑलवेज देयर, दे हैव ऑलवेज बिन देयर फॉर मी। तो जब थोड़ा सा वो लगा है वो उन्होंने आके हमेशा सपोर्ट करा है और ऑफ कोर्स फैमिली तो रही है सपोर्टिव, हस्बैंड रहे हैं, बेटा रहा है। माय सन इज़ बिन माय बिगेस्ट चीयरलीडर। जी, 7 साल का, अभी 7 साल का हुआ है जी, तो ही इज़ बिन माय बिगेस्ट चीयरलीडर। शेरी, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ना ये कि हमारे यहाँ और सिर्फ हमारे देश में नहीं, हर जगह एक ये होता है कि भाई अब शादी हो गई तो सिर्फ घर पर ध्यान दो, बच्चे हो गए तो सिर्फ बच्चे देखो। इस बीच इस तरह से एक शादीशुदा महिला के लिए एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाना, तो वो मुझे लग रहा है ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा लोगों को बताना, अपनी फैमिली को बताना कि मैं करना चाहती हूँ? तो
जब मेरा बेटा हुआ था उस टाइम पे मैंने वेट पुट ऑन कर लिया था 20 किलो, और 20 किलो के बाद भी मैंने 10 किलो और कम करा अभी। तो वो पूरा एक जर्नी रहा है, एंड ये वेट की बात नहीं है या आउटलुक की बात नहीं है, जस्ट गिव्स यू कॉन्फिडेंस समवेयर दैट ओके यू मेंट फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो रादर देन टेकिंग केयर ऑफ द हाउस और बीइंग ओनली अ वाइफ। तो मैं हमेशा से सर्कमस्टांस ऐसे बने नहीं कभी, बट मैं हमेशा से अपना एक खुद का नाम और पहचान बनाना चाहती थी। बट टाइम कहते हैं ना कि राइट टाइम राइट प्लेस राइट सिचुएशन, वो वाली बात मेरे लिए होनी थी अब, तो इसीलिए मुझे इतना वेट करना पड़ा। और जब मैंने घर वालों को बताया दे वर ऑलवेज सपोर्टिव। अच्छा। हाँ, इट वाज नॉट कि अच्छा नहीं करना है, ये है वो है, बल्कि बिफोर मैरिज आई वाज पार्ट ऑफ मिस इंडिया रीजनल यूपी, एज आई एम फ्रॉम यूपी। तो उसमें भी मैंने पार्ट लिया था, बट वही उस टाइम पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देने के लिए बोला गया, तो वही राइट टाइम अभी होना था तो वो हुआ। तो क्या आप हमेशा सोचती थी कि मॉडल बनूंगी या ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाऊंगी? जैसे आपने कहा कि बच्ची शेरी क्या सोचती थी, क्या सपने थे आपके? तो जो पैजेंट्री का सपना है वो तो जब फर्स्ट टाइम हमारी ऐश्वर्या जी और सुष्मिता जी जीती थी वो तो तब से ही है। पैजेंट का तो सपना है, बट हो नहीं पाया, सर्कमस्टांस ऐसे बने नहीं कि हो नहीं पाया, बट इट्स नेवर टू लेट। और यही मैसेज मैं सबको, हर उस मैरिड लेडी को या इवन यंग गर्ल्स को देना चाहती हूँ कि इट्स नेवर टू लेट इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ। तो शादी जब हुई तब लगा कि अब नहीं हो पाएगा ये सपना पूरा, या तब भी सोचा हुआ था कि कुछ तो करूंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं था। ये हुआ मेरे बेटे के होने के बाद। एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी इस बात पे। तो मेरी एक फ्रेंड है, डॉक्टर हैं वो, और हम लोग ऐसे ही बैठ के उसकी भी बेटी उसी टाइम पे हुई, मेरी भी बेटी उसी टाइम पे। मैं उसको बोलती थी तू बड़ी सुंदर है, वो मुझे बोलती थी तू बड़ी सुंदर है। तो बोलती शरी हम एक दूसरे को सुंदर बोल रहे हैं, हम अपनी फ़ोटोएं दिखाएंगे अपने पोते पोतियों को, वो हमसे पूछेंगे आपने करा क्या, इस खूबसूरती का क्या फ़ायदा, आप हमें क्यों बता रहे हो। तब मुझे लगा कि हाँ ये सही कह रही है, कुछ तो करना चाहिए। क्या करना चाहिए वो मुझे नहीं पता था। वो तो जब मैंने थोड़ी रिसर्च करी क्या मैं कर सकती हूँ, अपने ऑप्शन एक्सप्लोर करे, तो ये लगा कि एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और इस अपॉर्चुनिटी मुझे अट्रैक्ट इसलिए ज़्यादा करा क्योंकि इंडिया में आज तक किसी ने ये चीज़ नहीं करी थी। तो मैं एक नेशनल प्लेयर भी रह चुकी हूँ बास्केटबॉल की जी। तो मैं हमेशा से चाहती थी अपने देश को रिप्रेजेंट करना, अपने देश के लिए खेलना। और पैजेंट इज़ लाइक अ स्पोर्ट ओनली, कि आप अपने देश के लिए खेल रहे हो वहाँ पर भी एक दूसरे तरीके से। बट मेरा हमेशा से ये था कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूँ, देश के लिए कुछ करूँ। देन आई एक्सप्लोर्ड दिस ऑप्शन एंड इट वर्कड आउट फॉर मी। जिम वगैरह आपने, जिम योगा? जिम बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा लाइफस्टाइल ही है। एवरी डे आई कांट मिस। अच्छा। मेरे को हाँ, मुझे वही मैं कह रही हूँ, ऑल्टर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स में थी, तो जिम तो एक लाइफस्टाइल का हैबिट है ही। उसमें मुझे वेट ट्रेनिंग और कार्डियो दोनों। आई लाइक लिफ्टिंग वेट्स, जैसे कहते हैं कि लड़कियों को वेट्स नहीं उठाने चाहिए, आई विल से कि उठाने चाहिए। बोन डेंसिटी हमारी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि एज के साथ बोन डेंसिटी कम हो जाती है। प्रेगनेंसी के बाद बोन, जैसे व्हेन वी गिव बर्थ टू द चाइल्ड, तब बोन डेंसिटी कम हो जाती है। तो आई एब्सोल्युटली एनकरेज एवरी वुमन टू लिफ्ट वेट। मैं अपनी मम्मी को बोलती हूँ मम्मी उठाओ, सिर्फ कार्डियो नहीं करना है, वेट भी उठाना है। अच्छा, इस कॉन्टेस्ट से एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर ये भी आई कि जब जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने किसी एक देश की कंटेस्टेंट को डमहेड कहा, तो कितनी सारी कॉन्टेस्टेंट्स वॉकआउट कर गई। अब आप सोचिए कि जो मैं पढ़ रही थी उसमें भी यही था कि हमेशा ये सिखाया जाता है कि चलो लेट गो करो, छोड़ दो। और दूसरा ये कहा जाता है भाई ये तो कॉम्पिटिटर है, कोई खुश हो सकता है कि चलो इतनी वॉकआउट हो गई। लेकिन कितनी यूनिटी दिखी उन सब महिलाओं में कि वो उनके सपोर्ट में वॉकआउट कर गई। Women empowerment and womenhood, sisterhood, pageantry is all about that. मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमारे सबके बीच में एक कॉम्पिटिटिव वाइब थी, बट हम सब बहनों की तरह रहते थे। हमारा ऑब्जेक्टिव, क्योंकि सबका ऑब्जेक्टिव उधर विमेन एम्पावरमेंट होता है, तो उस ऑब्जेक्टिव को अगर आप साथ लेके चलते हो तो आप सब बहनें ही हो उधर। और पैजेंट्री इज़ द बिगेस्ट एंड द बेस्ट एग्जाम्पल। शेरी, आप एडवोकेसी की बात कर रही हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रही हैं, तो ऐसे में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर मैं आपसे बात करना चाहूँगी। अब आजकल ये कहा जाता है कि भाई बेटियों को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, बेटों को सिखाए जाने की ज़रूरत है। आप एक बेटे की माँ हैं, तो पेरेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कितना ज़रूरी है बेटों की माँओं को अपने बेटों को समझाना
कि लड़कियों की किस तरह से इज्जत की जानी चाहिए, या यू नो हाउ टू रेज अ जेंटलमैन? एब्सोल्युटली बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब मुझे लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक हमारी सोसाइटी को देना एक माँ के लिए सबसे बड़ी मुझे अपने लिए एटलीस्ट लगती है कि मेरे लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा बेटा एक अच्छा इंसान बने, औरतों की इज्जत करे। मैं एक वन ऑफ द रीजन्स टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ वॉज दिस ऑल्सो, कि कल मेरा बेटा ये ना सोचे कि अरे लेडीज़ आर ओनली मेंट फॉर होम, मम्मा सिर्फ मेरी टेक केयर करने के लिए ही हैं, no, she does not have to do anything for herself. एक one of the reason was this, क्योंकि of course the society is very male chauvinist. तो जहाँ तक आजकल जो आप बोल रहे हैं कि हम बच्चों को लड़कियों को बोलते हैं, आई थिंक ऐसे केसेस हो रहे हैं आज के टाइम में कि मुझे लगता है कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए सेम काइंड ऑफ डेंजर्स आर कमिंग। दोनों को बहुत ही ज़्यादा संभाल के उनकी अपब्रिंगिंग करने की बहुत ज़रूरत है। दोनों को अवेयरनेस की, सारे, चाहे लड़का हो, बेटा हो या बेटी हो। ऑफ कोर्स बेटा आजकल थोड़ा लड़कों को ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, नो डाउट, बिकॉज वी वांट टू not produce but upbring such boys who are responsible enough to accept their own, stand up to their own actions, कि मतलब वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। और महिलाओं का सम्मान करना। हाँ, वो तो ऑफ कोर्स वो रिस्पॉन्सिबल और अच्छे इंसान तभी बनेंगे जब लेडीज़ की रिस्पेक्ट होगी, ऑफ कोर्स। और ये करने में आई थिंक घर में जब औरत की इज़्ज़त होती है तो बच्चा अपने आप सीखता है कि औरतों की इज़्ज़त होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे कहाँ से, ऊपर से तो नहीं सीख के आ रहे, सब कुछ यहीं पर ही देख के सीख रहे हैं। मुझे लगता है जिस घर में एक औरत की इज़्ज़त है वो बच्चा ऑटोमेटिकली ही सीख लेगा। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, शेरी सिंह के लिए ज़िंदगी कितनी बदल गई है? देखिए, मैं हमेशा एक माँ रहूँगी एक बीवी रहूँगी, एक बेटी रहूँगी। मेरे लिए तो वो जो एट्रीब्यूट जो मैंने 35 इयर्स अपनी लाइफ जिया है वो ही इम्पोर्टेंट, मतलब वो मेजर एक वो रहा है। बट हाँ, ये जो 1 साल है और जो आगे के साल आने हैं, आई वॉन्ट टू यूज़ द बेस्ट आउट ऑफ इट, एंड आई होप आई हैव सेट एन एग्जाम्पल फॉर ऑल द वुमेन आउट देयर कि आप अपनी आवाज़ उठाएं, अपने सपनों को देखने से ना डरें और बिना डर के आगे बढ़ें।